सचिन गिर ऑर्गेनिक स्वदेश स्टोर का संचालक हूं। आज मैं जिस जगह आया हूं ये झज्जर हरियाणा में जगह आता है। डावला गांव है, एक छोटा सा गांव है। और मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हैं उनका नाम वो खुद ही बताएंगे। एक बार बताइए आप अपना नाम। मेरा नाम नीरज कुमार है जी। नीरज जी का हमारे यूट्यूब चैनल जय गौ माता जय गोपाल 1983 में बहुत ज्यादा हद से ज्यादा स्वागत इसलिए है क्योंकि इस तरह की वैदिक रसोई का इन्होंने मॉडल कंसेप्ट यहाँ पे डावला गांव में तैयार किया है 2 महीने से, जिस रसोई में दूर दूर से लोग 3-4 घंटे का रास्ता तय करने के बाद भोजन चखने टेस्ट करने आते हैं। ऐसा क्या है वो मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि जो इनके मिट्टी के बर्तन जो इस्तेमाल किए जाते हैं भोजन जब जिसमें परोसा जाता है वो इनका खुद का फैक्ट्री है इसी गांव में। और वो करीब करीब आप कितने साल से वो मिट्टी के 2.5 साल से हम काम कर रहे हैं जी मिट्टी के बर्तन में। और जो भी हमारा मिट्टी का बर्तन बनता है वो पूरा जो पुरानी प्रोसेस थी उस पे काम हो रहा है। जैसे जो चाक बोलते हैं ना, जिसको पोटर व्हील बोलते हैं, उस पे हमारा बर्तन बनता है और जो कुम्हार लोग उस बर्तन को बनाते हैं। आज जो बर्तन बन रहे हैं आप मार्केट में देख रहे हैं वो डाई मोल्ड पे बन रहे हैं, उसमें किसी कारीगर की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये मिट्टी के बर्तन को कहते हैं कि 1500 से 2000 डिग्री पे भट्टे में गर्म किया जाता है जिससे वो खाना पकाते वक्त वो चटके ना, जल्दी टूटे ना। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो जी एक ये तो बहुत गलत व्यू है। अच्छा, अगर आप 900 से ऊपर मिट्टी का बर्तन गर्म हो जाएगा तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। तो आप ये कहते हो कि जब भी मिट्टी के बर्तन को आप पकाते हैं भट्टे में तो वो 900 डिग्री के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऊपर जाएगा तो बर्तन बचेगा ही नहीं। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम ये है 700 डिग्री से लेके 900 डिग्री मैक्सिमम है। तो जब हम मिट्टी के भट्टे में बर्तन को पकाते हैं तो हमारे पास कोई मशीन होती है कैलकुलेशन करने के लिए कि हाँ ये 700 डिग्री पे है, 900 पे है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? हाँ जी, या एक अंदाजा होता है? नहीं, हमारे पास वो थर्मामीटर होता है, उसमें टेम्परेचर बाकायदा आता है लिखा हुआ और उसमें हमें दिखता है। तो आप लोगों को ये एक जानकारी मैं इसलिए भी देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जिस बर्तन में हम खा रहे हैं उस बर्तन को भट्टे पर पकाया कितने ज्यादा डिग्री पे, ये नीरज जी ने बहुत अच्छे से बताया। तो जिस बर्तन में हमें वो खाना परोसा होने मुझे वो इनका खुद का बनाया हुआ है, ये कहीं से प्रोक्योर या रॉ मटेरियल लेके ऐसा कुछ नहीं करते, इनका वो खुद का है। और वो 2.5 साल से काम चल रहे हैं और 2 महीने से वैदिक रसोई है। वैदिक रसोई का मतलब होता है कि पुराने हमारे जो पूर्वज जिस थाली में बर्तन में मिट्टी के बर्तन को उपयोग करते थे और जो खेतों में अनाज जैविक अनाज ही होता था पहले, उसको पकाया जाता था, परोसा जाता था। तो ये कंसेप्ट जब इनके दिमाग में आया है तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये कैसे आया है। ये ऐसा था कि जी लोग आते थे, देखते थे कि हमें खाना खाना है तो उनको कहीं ना कहीं बाहर खाना पड़ता, क्योंकि लोग लंबा सफर तय करके मेरे पास आते थे। तो मेरी जमीन थी मेरे पास फैक्ट्री के साथ में, तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों के खाने की यही व्यवस्था की जाए। और सैटरडे संडे हमने ये शुरुआत की है कि लोग आए और कैसे खाना बनता है, पहले गांव में कैसे बनता था, क्या हमारी प्रोसेस होनी चाहिए। और साथ ही हम उनको ये भी बताते हैं कि मिट्टी के बर्तन जो आप बाजार में लेते हो उनमें क्या अंतर है, जो आपके सामने बन रहे हैं इनमें क्या अंतर है। वो सब चीजें खाना बनाने से लेके बर्तन बनाने तक की, मतलब पूरी रसोई की हम जानकारी उन लोगों को देते हैं कि आप आइए सीखिए और इन चीजों को आप केवल देख कर ना जाएं, घर में आप इनको शुरू करें। नीरज जी से मेरा अगला सवाल यही है कि जैसा हमने सोचा है कि हम कोई काम को सोचते हैं ये काम हमें करना है और उस काम को हम अप्लाई कर देते हैं अपने जीवन में और फिर ये सोचते हैं कि क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा या फेलियर होगा। तो मेरा ये सवाल है वैदिक रसोई का जब से वो 2 महीने से काम कर रहे हैं इसका क्या फीडबैक आ रहा है? जो यहाँ लोग आते हैं दूर दूर से भोजन खाने के लिए इतनी दूर से, उनका क्या फीडबैक है और आपका ये मॉडल कंसेप्ट कितना सक्सेस है कितना फेल है उसके बारे में बताइए। देखो, लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग 150, 200 किलोमीटर दूर से हमारे पास आ रहे हैं और वो खाना खा के यही कहते हैं कि हमने जीवन में पहली बार ऐसा खाना खाया है कि हम ये अपनी जो स्वाद था, जो हमारी बनने की प्रोसेस थी, हम भूल चुके हैं। जो लोग हमारे पास आते हैं वो खुद खाना बनाने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो जीना चाहते हैं कि हमारी लाइफ कैसी थी। हम उनको बताते हैं कि पहले जो खाना बनता था वो ऐसे ही बनता है। तो लोग डरते हैं कि मिट्टी के बर्तन में कहीं टूट तो नहीं जाएगा, क्योंकि उनके माइंड में ये था कि मिट्टी के बर्तन में आप खाना बना नहीं सकते, क्योंकि वो स्टील और एल्युमिनियम उनके दिमाग में बिल्कुल हावी हो चुका था। और एक और मैं बात पूछना चाहता हूँ इसी बीच में कि मैंने रायता बहुत जगह पिया है, जो नॉर्मल रायता हर जगह मिलता है। यहाँ पे बथुए का रायता वो बहुत अलग सा था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था, वो नॉर्मल वाले से जो बाजार में मिलता है। इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि ये आपने भोजन की थाली में रायता जो रखा है बथुए का ही क्यों रखा,
ये कहाँ से आया आपके दिमाग में? ये बथुआ इस समय जो होता है खेतों में ना, ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है बथुआ। अच्छा जी। तो कहीं पे लेके आने की जरूरत नहीं है, इन खेतों में होता है, तो हम वहीं से ला के उसको उबाल के और उसका जो के तो उसमें पीस के सिलबट्टे पे हम पीसते हैं और उसको उसमें डाल देते हैं। और फिर एक जो पुरानी उसमें डूंगर बोलते हैं, डूंगर रायता, हाँ। तो उसमें एक मिट्टी की उसमें छोंक लगाया जाता है उसमें, और उस कटोरी को ना उस रायते में डाल देते हैं, उससे उसका स्वाद ना कई गुना बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि नीरज जी ने बहुत अच्छे से काम किया है। उन्होंने ये भी देखा है कि जिस मौसम में जो अनाज खेतों में उगता है या जिस मौसम का है वो अनाज वही थाली में परोस के लोगों को खिलाएंगे तो फिर उनके स्वास्थ्य पे और ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। ये बहुत अच्छा मुझे लगा। नीरज जी ने बहुत बारीकी से काम किया है। मैं नीरज जी के बारे में थोड़ा सा ये भी जानना चाहता हूँ कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, और इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। मैं पेशे से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, मैंने बीटेक कर रखी है। इसी बीच में बोलना चाहता हूँ, जो बीटेक स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा तेज दिमाग के होते हैं, तो ये उन्होंने अपना जो पढ़ाई लिखाई किया है वो यहाँ पे पूरा कंसेप्ट तैयार किया है। हाँ, जो मैंने अभी जो मैं कॉन्सेप्ट तैयार किया वो सब कुछ मिट्टी का ही है, और आगे जो घर बनेगा इसमें यहाँ पे और जो भी कुछ बनेगा हमारी कोशिश है कि सब कुछ मिट्टी का ही हो। अरे वाह, ये हमारी कोशिश है। तो ये आगे जाके मेरे ख्याल से ये ऐसा भी सोचा है आपने कि अभी तो हम खाना खाने के लिए आ रहे हैं, हाँ, अगले कुछ महीनों या सालों के बाद होगा कि यहाँ पे आओ, रहो और अपना खाओ और 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन रहो और फिर अपना जाओ। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। तो जो जिस दिन हो जाएगा तो ये मेरा अगला वीडियो होगा, बेझिझक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खाने का ये है कि जैसे हम अब मौसम में, जिस मौसम में हम खाना खाते हैं तो हमें खाना उसी मौसम के हिसाब से इसलिए खाना चाहिए क्योंकि जैसे हम मौसम के अनुसार कपड़े बदलते हैं लेकिन खाना नहीं बदलते, जो कि कितना चलो मौसम के हिसाब से आप कपड़े मत बदलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भोजन जरूर बदलना है जिससे ये शरीर चलता है, हमारा जीवन चलता है। आप अपने वैदिक रसोई के बारे में बताइए। जैसे यहाँ पे जितनी भी ये जो मिट्टी है पूरी, ये पूरा जो पहले गांव में लिपाई होती थी जी, तो वो उससे ही गोबर और मिट्टी से लिपाई की गई है। क्या होता है कि हमारी जो इस पे हम नंगे पैर चलते हैं तो जो हमारी बॉडी है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, उसमें जो भी नेगेटिव वो होती है वो इसमें जमीन में चली जाती है। अभी मेरे सामने ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो हम यहाँ पे आटा जो पीसते हैं वो भी इस पे ही पिसाई होती है। हमें तो पता है कि इसको क्या बोलते हैं, आप थोड़ा चक्की बोलते हैं हम इसको। हमारे वैदिक चक्की। हाँ, वैदिक तो चक्की। जैसे ये बाजरे की जो अभी रोटी उन्होंने मुझे खिलाई है या आने वाले लोगों को खिलाते हैं यहाँ पे, तो इसी चक्की पे वो बाजरे का जो आटा निकाला जाता है और फिर उससे रोटी तैयार होती है। बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल। तो ये देखिए कि जो आपने रोटी खाई है वो इस चक्की से ही प्राप्त हुई है, आटा। और जो बाजरा होता है वो हमारे खेत का ही होता है, वो भी मैंने ऑर्गेनिक लगा रखा है। और अभी गेहूं लगा हुआ है तो आगे गेहूं भी हमारा ऑर्गेनिक ही हम लोगों को देते हैं। मतलब गर्मी के मौसम में भी अगर ये वैदिक रसोई कंटिन्यू रहेगी, जो लोग गेहूं या ज्वार खाना चाहते हैं वो भी आपके पास रहेगा। हाँ जी। अब ऊपर का नजारा मैं दिखाता हूँ। तो ये छज्जा जो है ये बांस और लकड़ी का ऐसा कुछ बनाया हुआ है और ये मुझे काफी अच्छा लगा। इन्होंने सजावट भी बहुत अच्छा किया हुआ है। इस चारों तरफ मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सजावट के सामान लगा हुआ है वो सभी मिट्टी का लगा हुआ है जी। और जितनी ये हांडिया जो हमारी किसी में थोड़ा बहुत दरार आ जाती है और कुछ आ जाती है तो उसको भी आपने सजावट के रूप में यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है। सजावट के रूप में उसमें पेड़ पौधे लगा दिए हमने। ये देखिए पेंटिंग करके यहाँ पे इस मटकी को, और इसमें इन्होंने फूल उगाया हुआ है। एक आपको मैं इस तरफ भी दिखाता हूँ। ये पूरा झाला लगाया हुआ है यहाँ पर। अब मैं आपको वो चूल्हा दिखाना चाहता हूँ जिसपे ये बाजरे की रोटी और जो भोजन पूरा बनता है वो ये है। तो नीरज जी से एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, ये पूरा गोबर से बना है या इसमें क्या क्या है? गोबर मिट्टी ही है इसमें। अच्छा। और भूसा मिला के इसको बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि बाल्टी रख देते हैं, उसको शेप दी गई है और बीच में थोड़ा ये लोहे का सरिया लगा हुआ कि इसमें ये टिका रहे, पकड़ बना के रखे। हाँ, पकड़ बने और इसमें एक बार में ही दोनों सब्जियां बन जाती है। अच्छा, वो जो देखिए एक तो ये हो गया, आप यहाँ पे सब्जी बना लीजिए, इधर दाल बना लीजिए, या मतलब 2 बार एक बार में खाना बन जाएगा। क्योंकि इसमें ईंधन की बहुत ज्यादा बचत होती है जी। और ये लकड़ियां आपकी ये खेत से ही है, जो अपनी अरहर होती है जी, उसका जो वेस्ट बचता है ये वही। यहाँ वैदिक रसोई में जो भी लोग आते हैं यहाँ पे पानी पिलाया जाता है वो इसी मटके का पानी पिलाया जाता है, जो इनका खुद का प्रोडक्शन यूनिट यहीं पे उन्होंने
2.5 साल से ये कर रहे हैं नीरज जी अपने गांव में मिट्टी के बर्तन का। तो जो लोग मिट्टी के बर्तन को इनसे खरीदना चाहते हैं वो संपर्क सूत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। अब जहाँ पे भोजन किया जाता है यहाँ पर ये देखिए ये स्लेब सा बनाया हुआ है, इसके ऊपर वो प्लेट आपका रखा जाता है। ये प्लेट एक बार मैं देखा है और यहाँ पे वो कालीन सी दरी सी बिछाकर ये भोजन सभी को करवाते हैं पुराने तरीके से ही, बिल्कुल जैसे हम लोग गांव देहात में अपना करते थे। इसलिए हम लोग कहते हैं मिट्टी से और गोबर से, गौ माता से, कुम्हार के लोगों से, ये जितने भी प्राकृतिक जो काम कर रहे हैं उन सभी लोगों से आप लोगों को जुड़े रहना है, क्योंकि यही लोग आपके देखा जाए तो असली में डॉक्टर हैं। ये वो डॉक्टर हैं जो आपको बीमार नहीं होने देंगे, अस्पताल तक नहीं जाने देंगे। तो ये पूरा जो कंसेप्ट मुझे लगा बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आगे वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि जो लोग यहाँ पे भोजन करने आए थे उनका क्या फीडबैक था, वो वीडियो हमने शूट किया हुआ है, आप देख लेना एक एक तरीके से। ये सामने इधर देखेंगे तो ये बैठने का जगह भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। आप भोजन करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे आधे पौने घंटे बैठकर विश्राम भी कर सकते हैं। और सामने का नजारा भी पूरा प्राकृतिक है, खेत है, खलिहान है, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। आने वाले समय में नीरज जी ने मुझसे वादा किया है, वो देखते हैं वादा शायद बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। जल्दी आप लोग आएंगे, भोजन करिए, यहाँ पर रहने का रिजॉर्ट टाइप का ये बनाएंगे और रहना और खाना दोनों एक जगह प्राकृतिक होगा पूरा। इससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती। पूरे भारत में नीरज जी इकलौते ऐसे हैं जो वैदिक रसोई का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन से बना हुआ ये जगह पूरा मिट्टी का पूरा कंसेप्ट है, ये चूने का, और ऊपर से मिट्टी का बर्तन भी इन्हीं का खुद का प्रोडक्शन यूनिट का है। तीसरा ये जो इतना सजाया हुआ है, इस तरह का कंसेप्ट भी कहीं पे मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो ये इकलौता नीरज जी हैं और उन्होंने जो बीटेक की पढ़ाई की है, लोग बड़े बड़े कंपनियों में बहुत ज्यादा सैलरी प्राप्त करने के लिए नौकरी करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना ही खुद व्यवसाय किया और इससे अब देखिए कि वो जो भी व्यवसाय करते हैं ऐसे 2-3 महिलाओं को, माताओं बहनों को रोजगार भी दिया हुआ है। तो गांव में इस तरह का व्यवसाय करें तो आपका भी भला, जिसने शुरुआत किया है, जो सामने खाने आ रहा है उसका भी भला, और जिसको रोजगार दिया गया उसका भी परिवार पलेगा। तो 3 लोगों का भला जब हो रहा है तो ऐसे कंसेप्ट को फिर कोई और क्यों ना तैयार करे। जितना जहां जहां ज्यादा होगा ये कंसेप्ट उतना, तो इससे बढ़िया जगह कोई मुझे लगा नहीं है। मुझे भोजन के बारे में नीरज जी ने पूछा था, सवाल किया था, विनय जी आपको कैसा लगा, तो मैंने नीरज जी को यही बताया कि 5 में से मैं 10 पॉइंट देना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा कि 5 में से 10 पॉइंट तो होता नहीं। मैंने कहा जब मैं किसी को फीडबैक देता हूं तो वो इतना अच्छा हो जाता है कि वो ऐसे ही मुंह से निकल जाता है। तो वो काल्पनिक, आप किसी चीज को अपने भावनाओं में लेके पूरा अच्छे से बता भी नहीं पाओगे जब कोई चीज बहुत अच्छी हो जाती है। तो नीरज जी ने ये बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनके ऊपर गौ माता की कृपा बनी रहे, वो ऐसे ही। नीरज कुमार जी के वैदिक रसोई में मेरा आगमन हुआ है और ये डावला गांव है, झज्जर हरियाणा में आता है। हाँ सर। तो आज जो मुझे यहाँ पे अभी थाली में इन्होंने परोसा है, मुझे भोजन के लिए पूछा गया है, जैसे अभी मेरा आगमन हुआ यहाँ पर, ये एक तो बाजरे की रोटी है और ये अभी संतोष जी हैं जो यहाँ पे खाना बनाती हैं वैदिक रसोई में। जरा इनसे हम बात कर लेते हैं कि ये खाने में हमें उन्हें क्या परोसा है। संतोष जी, आप मुझे थोड़ा सा आके इधर मुझे बताइए कि ये जो आपने अभी थाली में मुझे दिया है, परोसा है खाने के लिए, ये क्या क्या है? इसमें बथुए का और पालक का तो रायता है। बथुए का? हाँ। ये जो है ये है बथुए का पालक का रायता जो ये कुल्हड़ में है, ठीक है। और दूसरा ये जो हरी सब्जी है, ये हमने 5 चीज डाल के बनाई है। सरसों, बथुआ, मेथी, पालक और चने का साग। बहुत ये अच्छा। हमारी हरी सब्जी है। और वो जो सब्जी के बाद आपने साग बनाया हुआ है, ये तो आपकी मिक्स सब्जी हो गई जो आपने बताया है। ये जो मैंने बताई, ये साग बताया है पहले। अच्छा, पहले जो आपने बताया साग, तो साग का आपने क्या क्या बताया, इसमें क्या क्या है? चने का साग, सरसों, हाँ, बथुआ, मेथी और पालक। और ये जो मिक्स सब्जी आपने बनाई है इसके बारे में बताइए, इसमें क्या क्या है? इसमें सोयाबीन है, सेम की फली है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, गाजर है, आलू है, शिमला मिर्च है, टिंडे हैं, टमाटर है। और ये जो बाजरे की रोटी है, इसके बारे में आपको ये बताता हूँ कि इसी मौसम की बहुत ही गजब की रोटी होती है, जिसमें हाई फाइबर की मात्रा ज्यादा है और शरीर को बलवान ताकत बनाता है। जो जिस मौसम का अनाज हो या आटा हो, उसी को आप खाओगे तो शरीर में आपको
ताकत प्रदान होगी। अब इसमें देखिए आप उन्होंने घी भी लगाया हुआ है, और ये जो है रायता है, ये है साग है, और ये मिक्स सब्जी है, और ये जो चम्मच जो है ये भी दमदार है, ये देखो ये लकड़ी की है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मुझे काफी अच्छा लगा। ऐसा अनोखा कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक पूरे जगह में मेरा भ्रमण होता है, मैंने पहली बार यहाँ पे देखा है। ये गुड़ हो रहा है। और ये देखिए अभी संतोष जी ने मुझे गुड़ भी दिया है। खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाते हैं तो पाचन तंत्र मजबूत तो होता ही है, और भोजन भी जल्दी से पच जाता है। तो आइए ज्यादा विलंब न करते हुए मैं भोजन करता हूँ, फिर जी बताता विनय जी, हूँ। आप बताइए, आपने खाना खाया है, चेक किया है, कैसा आपको लगा, कैसा अनुभव हुआ? नीरज जी के रसोई में, आज का वेजी रसोई में आके मैं बहुत धन्य हुआ हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ इन्होंने जो मुझे थाली में परोसा है, बाजरे की रोटी है, मिक्स सब्जी है, और ये साग भी दिया हुआ है, गुड़ भी है, और ये गिलास में पानी भी दिया है। जो गांव में जिस तरह से खाना परोसा जाता था या इस्तेमाल करते थे हमारे पूर्वज, उसी तरह से पूरा ये मॉडल इन्होंने, डावला गांव है झज्जर हरियाणा में आता है, वहां पे मैं आया हूँ। और ये देखिए बथुए का साग का, मतलब बथुए का ये क्या है आपका, रायता। रायता। ये रायता भी मुझे, जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे बहुत अलग सा लगा। ऐसा मैंने अभी तक रायता कहीं पिया नहीं था। तो एक बार मैं आपको ये बाजरे की रोटी का स्वाद बताता हूँ खा के। ये समझ लीजिए कि एक एक निवाले में ना आपके इतनी ताकत है, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ये शुद्ध प्राकृतिक खाना है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बाजरे का रोटी इन्होंने दिया है, जो कि इस मौसम की ही रोटी है ये, और लोगों को खाना भी चाहिए। अगर यही गेहूं की रोटी इसमें परोसा जाता तो थोड़ा अजीब सा लग सकता था, लेकिन नीरज जी बहुत ही ज्यादा गांव से जुड़े व्यक्ति हैं। वो अपने गांव में जिस तरह से रहते हैं वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे पूरा तैयार किया हुआ है। थैंक यू, अब धन्यवाद। 5 में से मैं कितना पॉइंट दूंगा, ये जितना भी उन्होंने कंसेप्ट तैयार किया है, भोजन परोसा है, जी 5 में से 10 पॉइंट। बहुत सुनने में बढ़िया, थोड़ा अजीब सा बहुत लगता बढ़िया है, लेकिन ये हकीकत है। क्योंकि जब कोई चीज आपके सोचने से बहुत ऊपर लेवल तक चली जाती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि 5 में से कितना पॉइंट दे। अब मेरे मुंह से तो ये निकलेगा 10 पॉइंट है पूरा। मतलब अभी मैं जब मेरा आगमन हुआ तो मैंने यहाँ पे देखा कि मैं नोएडा से हूँ, नोएडा सेक्टर 22 से। जी। तो बहुत सारे लोग गाड़ी में नोएडा से चल के 3-4 घंटे का रास्ता तय करने के बाद यहाँ भोजन करने आए थे। अब ये सोचने पे मजबूर करता है कि कोई खाने के लिए, ऐसे भोजन के लिए, वैदिक रसोई में जिस तरह से नीरज जी बनाते हैं, इतनी दूर से खाने के लिए आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोई 3 घंटे का रास्ता तय करके भोजन करने आ रहा है नीरज जी के यहाँ पे। तो सबसे निवेदन है कि आप लोग भी आए, शीघ्र करें। हर शनिवार रविवार को नीरज जी का मैं नंबर संपर्क सूत्र दूंगा, आप जरूर आइए और भोजन का टेस्ट स्वाद चख लीजिए। धन्यवाद विनय जी। तो इकलौते हमारे नीरज जी हैं। ये वो प्लेट है जहाँ, जिस प्लेट में मुझे भोजन, मतलब मिक्स सब्जी थी, रायता था, और गुड़ था, बाजरे की रोटी थी, और हरा साग भी था। और उसमें मिट्टी का गिलास मैंने आपको दिखाई दिया था, और वो जो है मिट्टी का मटका है जिसमें पानी भरा हुआ है।
कैसा लगा आप वैदिक रसोई पे आए, यहाँ का खाना खाया, कैसा आपको महसूस? नहीं, बहुत अच्छा लगा। जैसा सोच के आए थे वैसे ही लगा। बिल्कुल ऑर्गेनिक है यहाँ पे। गांव का माहौल है और लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से नीरज जी ने और उनकी पूरी फैमिली ने हमारे साथ हमारे को वेलकम किया, और इतना अच्छा खाना, बिल्कुल स्वाद ऐसा लग रहा था जैसे कि मिट्टी में बना हुआ है और मिट्टी में हम खा रहे हैं। और इनके चम्मच भी लकड़ी के हैं और सारा बहुत लिपाई किया हुआ टेबल है, फर्श है, और खेत आसपास सरसों के खेत हैं और खेत हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे कर रहा है कि ऐसे लग रहा है कि यही हमारा जो रूट्स है हमारे, इसको हम छोड़ करके कहाँ चले गए हैं। यहाँ पे साफ वातावरण के अंदर आए। एंड गॉड ब्लेस यू नीरज, और उम्मीद करेंगे कि आप और फूलो फलो और ये आपका कामयाबी पे चढ़े। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद नीरज, आपके सारे आपने और आपके परिवार ने बहुत ऑथेंटिक मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी में पका हुआ, मिट्टी के बर्तनों में पका हुआ बिल्कुल शुद्ध प्योर खाना खिलाया। और लस्सी, दूध और आपका मक्खन सफेद, सब कुछ बहुत बहुत स्वादिष्ट। थैंक यू।